अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। इस वक्त 11:30 हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं ले रही हूँ एप्पल और बीटरूट का जूस। ये मैं पहले सबसे फ्रूट कट कर रही हूँ और साथ में मैंने बीटरूट को भी कट कर लिया था। उसके बाद मैंने पहले बीटरूट को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा पानी डालकर। अब इस जूस को छान कर उसके अंदर एप्पल को भी ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर मीठा करने के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर लें या फिर हनी ऐड कर लें। उसके बाद मैं आ गई थी केके मार्ट, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। और मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी भी सही कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और उनके प्राइस क्या है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ वाटर बॉटल्स दिख गई थी और ये कि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैं इसी सेक्शन में चली गई पहले ये देखने के लिए। बहुत ही प्यारी प्यारी थी। मैं आपको साथ साथ इनकी प्राइस भी दिखाती जा रही हूँ और जिसकी प्राइस क्लियर नहीं दिखेगी उसकी प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। अभी मुझे वाटर बॉटल्स की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन ये है कि मैं नेक्स्ट जब लूँगी तो ज़रूर यहाँ से लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत डिफरेंट स्टाइल थे और बहुत अच्छी थी। बच्चों की भी वाटर बॉटल्स थी यहाँ पर, जिनके ऊपर उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स भी बने हुए थे। और बड़ों के लिए, जो लोग जिम कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी वाटर बॉटल हैं यहाँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, 500 और समथिंग थी। हार्डली कोई 1000 तक गई होगी, बस इससे ज़्यादा की नहीं मैंने देखी कोई। बस हम यहाँ से देखते जा रहे थे और जो चीज़ हमें लेनी थी उसे भी साथ साथ पिक करते जा रहे थे। उसके बाद यहाँ आ गए थे और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रिल पेन। और इसके ऊपर प्राइस की बड़ी मैंने कोशिश की कि फ़ोकस कर जाए, पर नहीं फ़ोकस कर रहा था, तो मैं ऊपर इसकी मेंशन कर दूँगी प्राइस भी। डिफरेंट साइज़ में थे यहाँ पर। आपको जो साइज़ लेना हो आप उसी साइज़ में ले सकते हैं। ये मैंने इस बार तो नहीं लिया, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम इसे भी लेकर जाऊँगी। फ़िलहाल मुझे और जो चीज़ें लेनी थी वो मैं ले रही हूँ पहले। उसके बाद आगे यहाँ बेकिंग का सेक्शन स्टार्ट हो गया था और ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा बेकिंग की चीज़ें यहाँ से ख़रीद कर गई हूँ। इवन कि मैं अपने जहेज़ की भी बहुत सी चीज़ें यहीं से ही लेकर गई हूँ। और मुझे ये सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी मैं उससे यही बेकिंग की ही बहुत सारी चीज़ें ले लेती थी और मैं चीज़ें बनाती भी थी, बेक भी करती थी। ये देखें, बहुत ही कलरफुल सी। और इस बार भी मैंने यहाँ से ली हैं चीज़ें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये पड़े थे जिसमें आप शावर जेल या फिर लिक्विड सोप वगैरह, फेस वॉश वगैरह डालकर रख सकते हैं। और सोप रखने के लिए हैं और डिफरेंट कलर में थी और भी स्टाइल थे इसमें, जो मैं आपको दिखाऊंगी। चीज़ें तो बहुत सारी थी और बहुत अच्छी और यूज़फुल भी, मगर
इशू ये था कि जो चीज़ें किसी ने पिक की हैं वो उनको उसी जगह पर नहीं रखा, इसलिए ऐसा लग रहा था कि सब मैस हुआ हुआ है, सब बिखरा हुआ है। कुछ सेक्शन सही भी पड़े थे और साथ साथ वो सेट दोबारा कर भी रहे थे, मगर ये था कि आप लोग भी अगर कभी शॉपिंग पर जाएं तो ये ज़रूर किया करें कि जहाँ से जो चीज़ पिक की है अगर आपने वो नहीं ख़रीदनी तो उसको वापस उसकी जगह पर ही रखें। आप लोग चीज़ें ख़रीदने के पैसे पे करते हैं, ना कि वहाँ पर चीज़ें बिखेर कर आने के। ठीक है, माना उनके वर्कर होते हैं, वो सेट भी करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ पर सब कुछ ही बिखेर दिया जाए और आप लोग उनके वर्कर्स की और कोई हेल्प नहीं कर सकते तो यही कर दिया करें कि ज़्यादा चीज़ें मत फैलाया करें, ताकि उनके वर्कर भी जल्दी से काम फिनिश करके कुछ देर रेस्ट कर सकें। मैं जितनी देर शॉपिंग करती रही हूँ, मैं देखती रही थी कि कोई ना कोई हर सेक्शन में आकर चीज़ें सेट कर रहा था, दोबारा से निकाल कर और उनको सेट कर रहा था। तो जो भी कोई जाए अब की बार ये ज़रूर ध्यान कीजिएगा कि जहाँ से जो चीज़ आपने पिक किया उसको उसी जगह पर रखें। इस तरह से एक तो चीज़ें दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, आप लोग शॉपिंग पर जाएंगे और सब कुछ आपको साफ-साफ दिखेगा। इस तरह से यूँ होता है कि हम लेने तो चाहते हैं और चीज़ वहाँ मौजूद भी होती है, मगर जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं वो आगे आ जाती हैं, जिस वजह से हमें वो चीज़ दिखती भी नहीं है। अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे पहले नहीं दिखी, मगर वीडियो में जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे वो वहीं पर ही दिख गई थी, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें पड़ी थी जो बिखरी हुई थी। अगर ये प्रॉपर सेट हुई हुई होती तो मैं वो भी ले लेती। चलें कोई नहीं, इस बार ना सही, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर दे जाऊँगी, वो ले लूँगी। और ये देखें ये सेक्शन कितना ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से अगर बाकी सेक्शन भी होते तो शॉपिंग एक तो जल्दी हो जाती और दूसरा हम सब कुछ ले भी लेते, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो सब कुछ। यहाँ मैं आ गई थी बास्केट की सेक्शन में और ये बहुत ही अच्छी थी बास्केट से। इनमें से मुझे कुछ अच्छी लगी थी, मैं उनके प्राइस भी आपको दिखाती। और ये मैं यहाँ पर देख रही थी एग रखने के लिए, इसका प्राइस टैग नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका प्राइस टैग ही नहीं था या फिर रिमूव हुआ हुआ था, पता नहीं अब उन्होंने ख़ुद रिमूव किया है या जो लोग शॉपिंग पे गए हैं उनमें से किसी की ये शरारत है। और ये फ्रूट रखने के लिए या फिर आप इसमें वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं, किचन में स्लैब पर रख दें एक साइड पर तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो उसके बाद मैं आपको बता रही थी ये कि मैंने वहाँ पर बास्केट्स देखी और इनमें से मुझे जो बास्केट अच्छी लगी थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, मगर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसके प्राइस भी कैप्चर कर सकूं, लेकिन नहीं कर सकी क्योंकि वो बहुत ऊपर थी। अब ये देखें इसका प्राइस टैग ऐसी जगह पर लगा हुआ है कि इसके प्राइस ही छुप गई है और दिख नहीं रही। एक तो ये बास्केट थी, ये भी बहुत अच्छी है, अपने रूम में रखें। इसके साथ एक टिशू रखने के लिए भी था और बहुत ही अच्छी थी वाइट सी, और इसके साथ जो पिंक वाली है ये भी अच्छी थी, मगर मैं आगे चलकर आपको दिखाती हूँ कि जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वो कौन सी थी। आगे नीचे बहुत सारा सामान पड़ा था जिस वजह से मैं नहीं उसके प्राइस जूम करके भी नहीं दिखा सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पड़ी थी, तो इसी वजह से, वरना मैं उसकी प्राइस भी ज़रूर दिखाती। अब तो मैंने बास्केट लेनी नहीं थी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो मैं अपने रूम के लिए एक बास्केट यहाँ से ज़रूर लूँगी। ये ब्लैक वाली जो है ये मैं आपको कह रही थी, ये जो ऊपर पड़ी है इनमें से मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं ये नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेकर आऊँगी। नीचे बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से मैं इसके प्राइस को नहीं दिखा सकी और ख़ुद भी नहीं देख सकी कि कितने की थी, क्या प्राइस थी। चलें कोई नहीं, मैं जब लेकर आऊँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। ये एक मशीन थी चॉप करने के लिए, ये चाहिए तो थी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन ये था कि हमें इलेक्ट्रिक वाली चाहिए थी, तो देखेंगे अगर वो मिल गई तो ठीक, वरना फिर नेक्स्ट यही ले लेंगे। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल की थी मशीन्स है जो कि मैं दिखा भी रही हूँ आप लोगों को, और इनके साथ साथ इनके प्राइस टैग भी, इनकी तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस थी। खैर बाकी जो चीज़ें मैंने पहले देखी थी उनकी फिर भी लो प्राइस थी, लेकिन इस सेक्शन की तो बहुत ही हाई थी प्राइस। और अब वैसे भी इतनी महंगी हो गई है हर चीज़, इतनी महंगाई हो गई है, तो इन चीज़ों की प्राइस तो पहले से भी डबल हो चुकी है। साथ साथ आप लोग प्राइस देखते जाएं। यहाँ ये पिंक सी क्यूट सी छोटी सी थी और ये इलेक्ट्रिक थी, मतलब चार्ज हो जाती थी और उस तरह से चलती थी, इसके साथ में इसकी केबल भी थी। और लेकिन ये नहीं ली क्योंकि मैं चाह रही थी जो चार्ज ना हो, ऐसे ही इलेक्ट्रिक को वो वाली लें, इसी वजह से। और ये अब आप लोग देखें यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स थी और
यहाँ पर सैंडविच मेकर्स सब कुछ था। मैंने काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं डाला, तो आज का व्लॉग एक तो होगा भी लेंथी और दूसरा मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बीच बीच में मेरा गला बार बार ख़राब हो रहा है और मैं फिर भी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई व्लॉग डाला नहीं था, तो इसी वजह से मैं रुक रुक कर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज मैंने लाजमी अपलोड करना है व्लॉग, इसलिए भी वो लोग जो शॉपिंग करने का सोच रहे हैं, उम्मीद है कि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी क्योंकि मैंने साथ साथ काफ़ी चीज़ों के प्राइस टैग भी दिखा दिए थे, जिससे उनकी ये हेल्प हो जाएगी कि उनको जो चीज़ लेनी है उनके प्राइस उन्हें पता चल जाएगी कि आजकल क्या प्राइस चल रही है। खैर यहाँ तो कुछ साथ में टैक्स वगैरह भी लगे होते हैं। मुझे लगता है कि मार्केट में और जगहों से आप लोग जाएँ, थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद वो कुछ कम कर देते हैं, मगर यहाँ पर तो फ़िक्स प्राइस है और आपको इसी प्राइस में ही जो कुछ है वो लेना पड़ेगा। तो इसीलिए चलें, खैर यहाँ से ये आप आइडिया कर लें कि इतने तक की रेंज में मिल जाएगी, मतलब थोड़ा सा वो कम कर देंगे 100-200 तक। यहाँ पर अच्छी चीज़ें थी और ये है कि एक ही जगह पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वरना अलग अलग शॉप पर अलग अलग चीज़ें लेने के लिए जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं फिर मोस्टली यहीं पर ही आ जाती हूँ कि चलें, यहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कुछ लेना हो वो सभी यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो इसी वजह से आप लोग यहाँ पर एक बार विज़िट करके देख लीजिए। उसके बाद मैं आगे आ गई थी और ये नट्स रखने के लिए, अब वैसे भी आगे विंटर सीज़न आ रहा है और तो इसकी तो ज़रूरत पड़नी ही है और ये हर घर में लाजमी होना चाहिए। और ये कुछ थे मेडिसिन वगैरह रखने के लिए। आप इसे वैसे भी मेडिसिन ना भी रखें तो इसमें अपनी ज्वेलरी वगैरह को सेपरेट ही रख सकते हैं, जो ख़राब नहीं होगी। आज की वीडियो के कुछ पार्ट्स को तो मैंने बहुत फास्ट कर दिया था, मगर कुछ को नहीं किया ताकि आप लोग आराम से देख भी सकें, तो इसीलिए मैंने बहुत बड़ी वीडियो थी जिसको मैंने कट करके अभी इतना किया है, उसके बाद भी ये बड़ी ही हो रही है। चलें कोई नहीं, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सी हेल्पफुल सी चीज़ें हैं जिनके प्राइस आप लोग घर बैठे ही देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा जब आप ख़रीदने के लिए जाएंगे तो आप कितना अपना बजट रख कर जाएँ, तभी जाकर आप ये ख़रीदें और इस तरह से आपको परेशानी भी नहीं होगी। उसके बाद ये बहुत ही क्यूट सी थी और इनकी मैंने प्राइस देखने की बड़ी कोशिश की कि चलें मैं देखूं इनकी क्या प्राइस है। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए तो नहीं, लेकिन ये दिखने में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलें क्यों ना इनकी भी मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूं। और प्राइस देखने की मैंने इनकी कोशिश की है पर उनकी मुझे दिखी नहीं, लेकिन नेक्स्ट एक था सेट उसकी मुझे दिख गई थी, तो वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर मेंशन भी कर दूंगी कि उसकी क्या प्राइस है। और ये ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं घर में अगर हों तो। बहुत ही ये वाली थी मैं जिसका आपको कह रही थी, ये वाइट वाली एक्सपेंसिव भी हैं लेकिन उस हिसाब से दिखने में भी प्यारी लग रही हैं और बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और एक ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब भी कभी शॉपिंग पर जाऊँ तो मुझे ये क्रॉकरी के सेक्शन बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं और दिल करता है ये भी ले लें ये भी ले लें, मगर सब तो नहीं लिया जा सकता। चलें कोई नहीं, मैंने देख लिया है कि क्या क्या मुझे लेना है, वो मैं अपने माइंड में रख लेती हूँ और फिर जब मैं जाती हूँ नेक्स्ट कभी मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो वो फिर मैं लेकर आ जाती हूँ। या जिस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो कि नहीं मुझे ये लाजमी चाहिए लेनी है, तो उसको मैं लेकर भी आ जाती हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ बच्चों की आप लोगों को दिखा रही थी,
यहाँ बच्चों की जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई थी और चीज़ों की भी है, पर इनकी तो बहुत ही ज़्यादा हाई मुझे लगी है यहाँ से। अगर यही चीज़ें आप लोग बाहर किसी मार्केट वगैरह से ले लें तो वो आप लोगों को इससे हाफ़ प्राइस में मिल जाएंगी। जैसे अब ये कबर्ड ले लें, दिखने में तो वैसे बहुत अच्छी है, और लेकिन ये कि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। ये एक बड़ी अलमारी इतने में आ जाएगी। आज की वीडियो में आप लोगों को पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ लगे, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से बाहर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुज़रती है, और रोड के पास जिन लोगों का घर हो, जिन यूट्यूबर्स का, वो समझ सकते हैं कि उन्हें वॉइस ओवर करने में कितना मसला होता है। इसी तरह से मेरे अक्सर व्लॉग रह जाते हैं, बल्कि व्लॉग बने हुए होते हैं, जस्ट वॉइस ओवर नहीं कर पाती क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आता है, जिस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती और मेरी वीडियोज़ लेट हो जाती हैं आने में। अब ये व्लॉग भी रेडी ही पड़ा था काफ़ी दिनों से, मगर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। अभी भी बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर हो रहा है। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं लाइव व्लॉग ही करूं, लेकिन इतना नॉइज़ था जिस वजह से मैं वॉइस ओवर ही करती हूं, ताकि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आए। तो इसी वजह से, और वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो अभी तक देखी है और देख भी रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग वीडियो देख सकेंगे। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मैं इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, आप लोग मुझे वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर लें, और यहाँ यूट्यूब पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियो वॉच करते हैं मगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों ने, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और स्क्रीन पर मेंशन मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इसे भी फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम पर भी। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए थे, तो मैं यहाँ देख रही थी कि मुझे कोई अच्छी सी पोनी या कैचर वगैरह मिल जाए, पर मुझे इनमें से कोई भी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं बाय किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या ख़रीदा था। और आते हुए हमने मौसम्मी का जूस पिया था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।